प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, यही जीवन है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, बहुत विषयों पे हम बातें करने वाले हैं और करते रहते हैं। आज एक विषय पे बात करते हैं। कृपा करके आज की मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरी सुनना। विषय आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन बहुत काम का है। साथियों, आज का हमारा विषय है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली अपनी नस्लों के लिए यहाँ क्या छोड़ के जाने वाले हैं। सवाल इंटरेस्टिंग है, क्या छोड़ के जाने वाले हैं? इसी के लिए तो लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नैतिक अनैतिक काम करते हैं। किसी भी तरह से हम अनेकों प्रकार की धन संपदा अर्जित करने में, जुटाने में, जमा करने में लगे हैं। लेकिन कहीं कुछ बातें हम भूल रहे हैं, जिसके विषय में आज हम बात करते हैं। साथियों, खूब सारा धन कमाएं, खूब सारी प्रॉपर्टी बनाएं, भविष्य के लिए निवेश करें, भविष्य निधि जोड़ें, शेयर मार्केट लगाएं, कुछ भी करें आप, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ के जाएंगे ना। कहीं कोठी, भाई बच्चे हैं, उनको मकान चाहिए, गाड़ी, बंगला, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, धन दौलत। हर कोई चाहता है कि वो बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए, और करना भी चाहिए। ये इंसान का स्वभाव है और इट्स नेचुरल, इसमें कोई बुराई नहीं है। करना चाहिए, खूब करें, खूब सारी धन संपदा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आज ज़रा उस बात पे विचार करें, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएं। जाना तो है, तय है, फिक्स है, निश्चित है, सबको जाना है। हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए, कल हम भी चलेंगे, तो डेस्टिनेशन तो पक्का है। लेकिन छोड़ के जाना, हाँ, खूब धन, गाड़ी, बंगला, कोठी, बैंक बैलेंस ज़रूर बच्चों के लिए छोड़ के जाना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, इन सब चीज़ों का उपभोग, उपयोग हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली नस्लें तभी कर पाएंगी जब वो स्वस्थ होंगी, दीर्घायु होंगी। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा 100 साल जिए, 200 साल जिए, लेकिन उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं? बात यह है, प्रयास क्या कर रहे हैं? प्रयास भी तो करना पड़ेगा ना, अपने आप तो कुछ नहीं होता। मैं हमेशा एक शब्द बार बार रिपीट करता हूँ, बोलता रहता हूँ, प्रकृति का सेवन करें, प्रकृति की सुरक्षा करें, प्रकृति का सम्मान करें। प्रकृति में ही भगवान ने खुद को छुपा रखा है। प्रकृति ही परमात्मा है, ये पंचभूत ही परमात्मा है। पंचभूत से प्रकृति है, पंचभूत से हमारा ये पंचभौतिक शरीर है, पंचभूत में हमें मिल जाना है। ये पंचभूत कितनी आवश्यक चीज़ है, इसको कितना संरक्षित करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ने वाले हैं। ज़रा इस बात पे विचार करें। देखिए साथियों, अब संपूर्ण प्रकृति को संभालना किसी एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं हो सकती, किसी के वश का काम नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कुछ तो योगदान इस प्रकृति के लिए होना चाहिए ना। हम 60, 70, 80 साल, 90 साल इस प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, जी भर के ऑक्सीजन लेते हैं, जी भर के हम यहाँ जल प्राप्त करते हैं, जी भर के हम यहाँ से अन्न खाते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है इसके प्रति, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी इन चीज़ों की कमी महसूस ना हो। प्रकृति यानी पेड़ पौधे हैं, छोटे से अर्थ में यदि हम समझें पेड़ पौधे, तो हर व्यक्ति, आप, मैं, हर एक जब जाएगा यहाँ से, न जाने बीच में तो कितने पेड़ पौधों की, वनस्पतियों को खा चुका होगा, लेकिन जाते जाते एक पेड़ को तो साथ लेके जाएगा। याद रखना, बात कड़वी है, एक पेड़ को तो साथ लेके जाता है। तो आपने क्या धरती को कुछ पेड़ दिए हैं?
उसका ऋण उतारने के लिए या आने वाली नस्लों के लिए? हमें कुछ पेड़ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। एक पेड़ लेके जाओगे, उसका ऋण तो प्रकृति का उतारना चाहिए। पानी, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, हमारा ही नहीं है, आने वाली नस्लों का तो छोड़ दिया जाए। जल के बिना क्या जीवन संभव है? और जल को हम खूब बर्बाद करते हैं। गाड़ी धोनी है, पाइप लगा दी, पता ही नहीं कब तक चल रही है, कितनी देर उसको धो रहे हैं। एक गाड़ी 2 बाल्टी पानी में आराम से साफ हो सकती है, कर सकते हैं। जल को व्यर्थ ना करें। आज देखिए ना, हमारे देश में जल की क्या हालत हो गई है। हम तो कहते हैं भारत में कभी जल की कमी नहीं हो सकती, ढेर सारी नदियां हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ये मिलके हमारे देश को सिंचित कर रही हैं। साथियों, हमें सिर्फ एक पक्ष दिख रहा है, क्या दूसरा पक्ष भूल जाते हैं? हर साल इन्हीं दिनों में, और अभी फिर होने वाला है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की तरफ ट्रेनों में भर भर के पानी हम भेजते हैं, और सामने है आपके, आप खबरों में देखते हैं, न्यूज़ में, अखबार में पढ़ते हैं। ये वही भारत देश है जहाँ पानी की कमी हो गई है, हो रही है। जिन उत्तर भारतीयों को बड़ा अभिमान है ना हमारे जैसों को कि हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं होती, आज धरती के अंदर का जो जल है, जिसे भूजल स्तर कहते हैं, कितना नीचे जा चुका है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फसलें सूख रही हैं, पानी की कमी होती है, निरंतर जल का दोहन हम किए जा रहे हैं। और यदि आज ये स्थिति है साथियों, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ जाएंगे हम? आज हम 20-30 रुपए में 1 लीटर पानी खरीद के पी रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं है? होगा, कुछ तो होना चाहिए। कृपया जल को बर्बाद ना करें। ये शुद्ध हवा जिसमें हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन, शहरों के आसपास आके देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है, खासकर महानगरों के आसपास सांस लेने भर को मुसीबत हो रही है। गाड़ियों के लिए OD1 करना पड़ रहा है। जो सांस से संबंधित रोगों के मरीज हैं, रोगी हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। और प्रदूषित वायु के कारण कैसे कैसे रोग, कैसी कैसी बीमारियां फैल रही हैं। किसने किया है? जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। हमारा अंधा विकास, हमने पेड़ों को काटा, वनस्पतियों को काटा है और जी भर के प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। आज के युग में, आज के समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सभी लोग किसान हो जाएं या वन संरक्षण की तरफ चले जाएं, लेकिन कुछ कर्तव्य तो होते हैं ना। इनको गंदा ना करें, इनको दूषित ना करें, इनको बर्बाद ना करें। और यदि हो सके, और संभव हो सकता है, 80-90 साल का आपका जीवन है, मैं तो कहता हूँ 100 वर्ष का हो, क्या 10 वर्ष में एक पेड़ आप इस प्रकृति को नहीं दे सकते? शायद आप कहें कि मेरे पास ऐसी भूमि नहीं है जहां पे पेड़ लगाए जाए। बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी वन क्षेत्र भी हैं, आपके सेक्टरों में बहुत सारे फुटपाथ हैं, बहुत सारे डिवाइडर हैं जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, लगाए जा सकते हैं। कहीं भी बहुत लोग बड़ा जागरूक काम करते हैं। अखबार में आता है, उन्होंने अपने बच्चे का जन्मदिन पेड़ लगा के मनाया, बहुत अच्छा लगता है, करना चाहिए। तो साथियों, मैं ये कहता हूँ, पीढ़ियों के लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारी संपदा हम जुटा के जाएं, लेकिन उनको स्वस्थ रखने के लिए भी तो कुछ उनके लिए भी निवेश करके जाएं। उन्हें वो स्वस्थ, वो स्वच्छ प्रकृति तो देके जाएं। जितना हमने यूज़ किया उतना तो करें यार। एक पेड़ लेके जाओगे, 5 पेड़ लगा दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? 5 पेड़ों का संरक्षण कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कौवों को खाना खिलाना,
ढोंगियों का घर भरना, महीनों उनके आश्रमों में कतारों में लगना, ये हमारे लिए टाइम भी है, पैसा भी है, हमारे पास सब कुछ है। जो ऋण है प्रकृति का, जो हम पे कर्ज है, जिसकी वजह से हम हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाले नस्लें होने वाली हैं, उसके प्रति भी तो कोई कर्तव्य होता होगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं सदैव कहता हूँ प्रकृति का सेवन करें, खूब करें, भरपूर करें। प्रकृति से ही जीवन है, प्रकृति से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और प्रकृति की रक्षा करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ भी स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न रह सकें। उनके लिए हमारा कर्तव्य है, वरना वो पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए धन तो बहुत छोड़ दिया, लेकिन एक बोतल पीने का पानी नहीं छोड़ा, सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से हम अनेकों रोगों से बीमार हो रहे हैं। इतना सा मैसेज है आज का बस। राधे राधे। जय प्रकृति माता, जय पंचभूत। श्री भगवान की कृपा करें, आप भी भगवान पे कृपा करें।